हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो है आंकड़ों का बहुलक निकालने के लिए सीखेंगे। बहुलक जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। और आपके एग्ज़ाम में बहुलक निकालने 100% आएगा। तो देखिए, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको जो है माध्य यानी कि मीन निकालने के लिए सिखाया था। और आज की वीडियो में हम लोग बहुलक निकालने के लिए सीखेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको माध्यक यानी कि माध्यिका निकालने के लिए सिखाऊंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं बहुलक हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक आंकड़ा दिया हुआ है और इसी को मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है बहुलक निकालेंगे। साथ ही बहुलक निकालने का जो सूत्र होता है यानी कि जो फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर पूरा बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और सबका यहाँ बारंबारता लिखा हुआ है। 0 से 20 का बारंबारता कितना है 6, 20 से 40 का 8, 40 से 60 का 10, 60 से 80 का 12, 80 से 100 का 6 है, 100 से 120 का 5 है और 120 से 140 का कितना है बारंबारता आपका 3 है। तो यही जो आंकड़ा है, ये जो डाटा है, इसका हम लोग बहुलक निकालेंगे। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, जब भी आप बहुलक निकालने के लिए जाएँ, बहुलक निकालेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता किसका है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बारंबारता 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा बारंबारता देखना है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत ही क्लियर है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला आपका जो वर्ग है वो कितना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है, 12 का है। और 12 का जो है वर्ग अंतराल कितना है, 60 से 80। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना रहता है, बारंबारता। जब बहुलक निकालेंगे तो सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे बहुलक वर्ग कौन होगा, जिसका सबसे ज़्यादा बारंबारता होगा। तो बारंबारता 12 है, तो बहुलक वर्ग कितना हो गया, 60 से लेकर के 80। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग जो है वो आपका हो जाएगा 60 to 80 यानी 60 से 80। समझ में आ गया होगा कि बहुलक वर्ग कैसे निकाला जाता है। जब भी आप बहुलक निकालेंगे सबसे पहले आपको क्या निकालना है, बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग कैसे निकलता है, जो आपका आंकड़ा दिया रहेगा उसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सा है, यहाँ पे 12 है। तो इसके सामने वाला जो वर्ग है यानी वर्ग अंतराल, यही आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग निकल गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, सूत्र निकालना है। तो देखिए बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 बाई में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ये आपका हो गया बारंबारता। और यहाँ पे गुने में h लिखना है। ठीक है, ये आपका बहुलक निकालने का क्या है, सूत्र है। L प्लस, फिर यहाँ ब्रैकेट देना है यहाँ पे, और ब्रैकेट देकर क्या लिखना है, F1 माइनस F0 बाई में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने h। अब यहाँ पे हम लोग ये सब समझते हैं कि L क्या है, F1 क्या है, F0 है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। बहुलक जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, बहुलक वर्ग, जिसे इंग्लिश में मॉडल क्लास करते हैं। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला वर्ग ही बहुलक वर्ग होता है। तो जिसका बारंबारता सबसे ज़्यादा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। अब जब बहुलक वर्ग निकल जाएगा तो बहुलक का फॉर्मूला यूज करना है, L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने h। अब यहाँ पे L क्या है, तो L क्या होता है, जो बहुलक वर्ग है। जैसे यहाँ पे देखेंगे बहुलक वर्ग कौन सा है, 60 से 80, 60 से 80, 60 से 80 आपका क्या हो गया, बहुलक वर्ग। तो ये जो L देख रहे हैं ना, ये L क्या है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा। यानी बहुलक वर्ग क्या है, 60 से 80, तो इसको क्या बोला जाता है, निचली सीमा। और इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी सीमा। तो 60 आपका क्या हो जाएगा, निचली सीमा। तो L के जगह क्या पुट करना है, 60। ठीक है, L समझ में आ गया। जो आपका बहुलक वर्ग रहेगा उसका क्या लिखना है, निचली सीमा। अब देखेंगे F1, F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की आवृत्ति। तो देखिए जैसे बहुलक वर्ग कितना है, 60 से 80, और इसका बारंबारता कितना है, यानी कि बारंबारता ही को ही क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, बारंबारता और आवृत्ति दोनों सेम चीज़ है। तो कितना है, 12। तो यहाँ पे क्या लिखना है, F1 की जगह 12। तो बहुलक वर्ग की आवृत्ति, या फिर यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, आवृत्ति और बारंबारता एक ही चीज़ है। ठीक है,
बारंबारता, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे या फिर बारंबारता बोलेंगे तो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो F1 की जगह क्या लिखना है, बहुलक वर्ग की आवृत्ति। F0 क्या लिखना है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की आवृत्ति। जैसे यहाँ पर देखिए ये 60 से 80 है आपका बहुलक वर्ग, ठीक है। तो इससे पहले वाला का आवृत्ति लिखना रहता है F0 के पास, ठीक है। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की आवृत्ति। तो बहुलक वर्ग से पहले वाला वर्ग क्या है, 40 से 60, और उसका आवृत्ति कितना है, यानी कि उसका बारंबारता कितना है, 10। तो ये आपका हो जाएगा F0। इसी तरह से अगला देखेंगे F2 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की आवृत्ति। तो देखिए बहुलक वर्ग कौन है, 60 से 80, तो इसके बाद वाला F2 मतलब इसके बाद वाला जो वर्ग है, इसके बाद वाला वर्ग कितना है, वर्ग अंतराल 80 से 100, और इसका बारंबारता कितना है, 6। तो यहाँ पे F2 की जगह क्या लिखाएगा, 6। और लास्ट आपका बच गया यहाँ पे एक H। तो H क्या होता है, H का मतलब होता है वर्ग अंतराल की माप। जो भी आपका ये जो बहुलक वर्ग है इसका वर्ग अंतराल, तो देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 20 का, तो हो जाएगा 20। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे इसको लिखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। चलिए अब इसको सारे वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए एल का क्या मतलब बताया गया था, जो बहुलक वर्ग है, ये आपका बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग वो होगा जिसका बारंबारता सबसे अधिक होगा, 12 सबसे ज़्यादा अधिक बारंबारता है इसका, तो 60 से 80 हो गया बहुलक वर्ग। तो एल की जगह क्या लिखना है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा कितना है, 60, तो यहाँ लिखेंगे 60। फिर यहाँ पे प्लस लिखना है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट देना है, ठीक है। और ब्रैकेट के बाद क्या लिखना है, F1 अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की आवृत्ति, बहुलक वर्ग की बारंबारता लिखना है F1। तो बहुलक वर्ग कौन सा है, 60 से 80, और 60 से 80 का बारंबारता कितना है, 12। तो F1 की जगह क्या पुट करना है आपको, 12, ठीक है। माइनस, अब देखिए F0 क्या बताया गया, जो बहुलक वर्ग है यानी कि 60 से 80 बहुलक वर्ग है, उसके पहले वाले वर्ग का बारंबारता लिखना रहता है। तो उससे पहले वाले वर्ग का बारंबारता कितना है, 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। फिर यहाँ पे बाई करना है, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, और F1 तो ऑलरेडी पता ही, F1 कितना है, 12, तो 2 गुने 12 लिखेंगे, ठीक है। माइनस F0 अभी बताया गया यहाँ पे कि F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की आवृत्ति, ठीक है। तो ये जो बहुलक वर्ग है F0 यहाँ पे लिखे हैं, F0 कितना है, 10, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे जल्दी से 10। माइनस, और F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के बाद वाला जो वर्ग है उसका आवृत्ति। तो ये कितना है, यहाँ पे F2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 6। गुने में यहाँ पे H मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग के बीच का अंतर, 60 और 80, यानी कि अंतर कितना हो गया, 20। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है F1, क्या होता है F2। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बहुलक वर्ग क्या हो गया, 60 से 80, जिसका बारंबारता सबसे अधिक होगा वही हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग, ठीक है। तो 60 से 80 ये बहुलक वर्ग हो गया। अब जब बहुलक निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे L प्लस, देखिए बार बार बोलेंगे तो याद भी हो जाएगा, F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो L क्या हो गया, ये जो बहुलक वर्ग है इसकी निचली सीमा कितना है, 60, तो L की जगह 60 पुट करेंगे। प्लस F1 क्या होता है, F1 आपका होता है ये जो बहुलक वर्ग है यानी कि 60 से 80, इसी का बारंबारता लिखना है, तो इसका बारंबारता कितना है, 12। माइनस F0 क्या होता है, ये जो बहुलक वर्ग है ना, इसके पहले वाले वर्ग, इसका पहले वाला वर्ग कितना है, 40 से 60, तो इसका बारंबारता लिखना है, तो इसका बारंबारता कितना है, 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक है। बाई करेंगे 2 गुने, फिर F1 लिखना है, F1 तो पता ही है 12 है, तो 12 लिखेंगे, माइनस F0 तो पता ही है कितना है, 10, तो 10 लिखेंगे, माइनस F2 क्या होता है, F2 होता है बहुलक वर्ग के बाद वाला जो वर्ग है, यानी अगला वर्ग क्या है, 80 से 100, इसका बारंबारता लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 6। और ये H क्या लिखा जाता है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस, बहुलक वर्ग का डिफरेंस कितना है, 20, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 प्लस, अब देखिए 12 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2। नीचे में यहाँ पे ये ब्रैकेट भी रहने देते हैं, 2 को 12 से गुना करना है, कितना आएगा, 24, माइनस, और यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन किसका होता है, माइनस का, तो माइनस 10 और माइनस 6 को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, माइनस 16, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 16, और ये 20 इसी तरह से रहेगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखना है 60, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2, और 24 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई में 20 ऑलरेडी पहले से है, तो बॉडमास के अनुसार यहाँ पे हम लोग
सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कट करेंगे यहाँ पे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से 1 टाइम्स, और ये 2 से कितना कट जाएगा 4 टाइम्स, और ये 4 से कट जाएगा 5 टाइम्स। यानी कि यहाँ पे कितना बच गया, अब यहाँ पर बचा 60 और प्लस 5। तो ये जो डाटा है इसका बहुलक कितना आएगा, बहुलक आएगा आपका 65 आंसर। तो इस प्रकार से बहुलक निकाला जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से जो है हम लोग माध्यक निकालने के लिए सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है।